हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी रेलवे कर्मचारी अब तक के म्यूचुअल ट्रांसफर लगाने जा रहे थे तो उनको तरह तरह के परेशानियां, मन में तरह तरह के क्वेश्चन पैदा हो रहे थे जिससे वो परेशान हो गए थे। तो मैं आप लोगों के पूछे गए कमेंट्स या तो जो आपके मन में क्वेश्चन आता था उसी का मैं कुछ क्वेश्चन हैं जो डाउट है आपको आज क्लियर करूंगा। तो आज ऐसे 15 डाउट्स को मैं सिलेक्ट किया हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके मन में क्या क्या तरह के क्वेश्चन होता है जिसका मैं आज उचित जवाब दूंगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपके नज़र से छूट जाए और उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। साथियों, आज म्यूचुअल के लिए पहला क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। तो आपके मन में पहला क्वेश्चन के रूप में उभर के आता है कि क्या म्यूचुअल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित किया गया है? अब ये समय सीमा के मतलब हुआ कि म्यूचुअल लगाने के लिए कोई पीरियड है या कोई समय है, जैसे कि ऑन रिक्वेस्ट के लिए है कि 5 साल के बाद लगा सकते हैं, उसी प्रकार से क्या म्यूचुअल के लिए भी कोई समय सीमा है? तो साथियों, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब आप न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने के बाद अगर कोई म्यूचुअल पार्टनर मिलते हैं तो आप म्यूचुअल लगा सकते हैं। या तो फिर कहीं कहीं पे होता है कि बोलते हैं कि 6 महीना कीजिए उसके बाद कर सकते हैं, तो होता है इसलिए उस पीरियड को रखा जाता है कि उतना दिन में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे तो अगर डिवीज़न से आप ट्रांसफ़र होके आए हैं तो आप वहाँ पर स्टेबल हो जाएं, सब आपकी जो सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आ जाए, इसके लिए वो 6 मंथ के लिए आपको रोकते हैं। तो इसके लिए आपको अंत में यही कहूँगा कि इसका कोई समय सीमा लिमिट नहीं है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में चलता है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ट्रेनिंग जरूरी है? तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस डिपार्टमेंट में अगर इनिशियल में ट्रेनिंग होता है, पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो ट्रेनिंग होने के बाद ही आप म्यूचुअल लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए प्रान नंबर की जरूरी है? तो साथियों, जब आप न्यू ज्वाइनिंग वाले होते हैं तो टेम्पोररी रूप से आपका प्रान नंबर आता है और फाइनली रूप से आपका PF नंबर आ जाता है, तब आप म्यूचुअल लगा सकते हैं। प्रान नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास PF नंबर आ गया है तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र को अप्लाई कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपके मन में आता है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो पार्टनर होता है वो दोनों का भर्ती एक ही साल में होना चाहिए या सेम वर्ष में होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि कोई 2019 में भर्ती हुआ है तो जो म्यूचुअल पार्टनर मिला है क्या उसकी भी भर्ती 2019 में ही होना चाहिए तभी म्यूचुअल ट्रांसफर होगा या नहीं? तो साथियों, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 2019 में भर्ती हुए हैं और आपका सामने वाला बंदा है वो 2014 में भर्ती हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपके सीनियरिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन म्यूचुअल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप म्यूचुअल लगा सकते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए इंटाइटल ग्रेड पे
जो इनिशियल ग्रेड पे होता है वो होना जरूरी है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, जब से HRMS ने लॉन्च किया है ऑनलाइन ट्रांसफ़र मॉड्यूल, तो उसमें जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक इंटाइटल ग्रेड पे आता है। अगर वो आपका अपलोड नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा और आप म्यूचुअल नहीं लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है आपका कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए सेम मेडिकल कैटेगरी और सेम कम्युनिटी का होना जरूरी है क्या? तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, उस आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आप उसमें ट्रांसफ़र ले सकते हैं, म्यूचुअल करा सकते हैं। ये नहीं कि दोनों का मेडिकल कैटेगरी है वो सेम होना चाहिए। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और पहले डिपार्टमेंट में अगर आपका A2 है, दूसरे में अगर B2 की ज़रूरत है, तो आप उससे जाके ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब रही कम्युनिटी की बात, जैसे OBC, SC, जनरल, ST, ST ये सभी, तो मैं आपको बता दिया हूं कि उसके ऊपर मैं दो वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखें कम्युनिटी के ऊपर तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र का फोल्डर खोलें, उसमें आपको मिल जाएगा कम्युनिटी के कि क्या इसका क्या कंडीशन है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी डाउट पूरी हो जाएगी। सातवां क्वेश्चन है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बॉटम सीनियरिटी वाला एप्लीकेशन लगाना जरूरी है? तो जो भी रेलवे कर्मचारी HRMS के द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफर लगाए हैं और वो अदर डिपार्टमेंट से लगा रहे हैं, चाहे तो अलग ग्रेड पे के साथ लगा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बॉटम सीनियरिटी का एप्लीकेशन या रिमार्क में लिखना जरूर पड़ेगा कि मैं निम्नतम वरीयता पद पे जाने के लिए तैयार हूँ, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। तो ये आपको लेटर देना जरूरी है, या तो कहीं कहीं पे रिमार्क में भी लिखवा देते हैं, तो ये दोनों आपको करना पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर में अगर HRMS के फ्लो चार्ट के विरुद्ध हमारी फाइल रन करती है तो क्या फाइल कहीं पे जाके रिजेक्ट कर दिया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर जैसे ही आपका म्यूचुअल ट्रांसफर का जो HRMS का फ्लो चार्ट है, जिसके ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, उसके ऊपर भी अगर उसके विरुद्ध जाके आपकी फाइल को जहां के तहां रन करवाया जाता है, तो उस कंडीशन में आपका फाइल कहीं पे भी किसी के द्वारा रिजेक्ट या रिटर्न कर दिया जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए जब भी आप फाइल लगाएं तो सही फ्लो चार्ट के ऊपर से गुजारें फाइल, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और फ्लो चार्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे म्यूचुअल की फोल्डर है उसमें जाके देखें, आपको वीडियो मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि एक शेयर आपके रेल भाई बंधु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जिंदगी का सवाल है, क्योंकि हर किसी को घर आने का सपना होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए सेम एज का होना कितना जरूरी है? साथियों, क्वेश्चन ये है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर लगाने के लिए अगर मान लीजिए कि हमारा एज 21 साल है और हमारे पार्टनर जिससे म्यूचुअल लेंगे उसका 33 साल है, तो क्या हम म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट का कोई भी मतलब नहीं है कि आप कितने एज के हैं। बस आप रेल कर्मचारी हैं, वो भी रेल कर्मचारी हैं, जो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए अगर वो हो रहा है तो वो बूढ़ा हो या जवान हो, आप उसके साथ म्यूचुअल ले सकते हैं। जैसा कि मैं खुद लिया हूँ, हमारा सामने वाला हमसे लगभग 5-8 साल का बड़ा था, मैं उनसे 5-8 साल का छोटा था, फिर भी हमारी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुई और बहुत ही जल्द हुई। 10वां क्वेश्चन जो है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम दूसरे विभाग से करवा सकते हैं? तो साथियों, जो रेलवे बोर्ड का RBE
8/2019 में कहा गया है कि अगर आप लेवल 1 कर्मचारी हैं तो आप अदर डिपार्टमेंट से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर दूसरे लेवल के लिए ये मान नहीं होगा। अभी 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पूरा होने के कोई समय सीमा निर्धारण है? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की फाइल को रन करने में कितना दिन लगता है। हालांकि वो ऑफलाइन वाली है, लेकिन फिर भी अभी तक अगर आरटीआई करके देखा गया तो उसके जो आरटीआई का जवाब मिला वो लेटर के बारे में ही वर्णन किया गया था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 45 से 75 दिनों के बीच में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। 12वां क्वेश्चन पे कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर होने के बाद दूसरे डिवीजन में हमारा पार्टनर का ही स्टेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो साथियों, आपका जो म्यूचुअल होता है वो डिवीजन लेवल पे होता है, ना कि स्टेशन लेवल पे होता है। तो कभी कभी कंडीशन ये होता है कि अगर वहाँ पे स्टाफ ज़्यादा हैं और वहाँ से स्टाफ को हटाना है और किसी कारणवश नहीं हटा रहे हैं, तो एक म्यूचुअल का जरिया है कि वहाँ से स्टाफ को हटा दिया जाए और उसके जगह पे जो बंदा है उसको वहाँ ना दे के जहाँ पे वैकेंट है वहाँ पे दे दिया जाए। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसी स्टेशन पे आपको मिल सकता है। तो ये इसमें आपको लिमिट नहीं है कि उसी स्टेशन पे मिलेगा या तो अलग मिलेगा, दोनों कंडीशन हो सकता है, मिल भी सकता है या दूसरा स्टेशन भी मिल सकता है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा हूँ, उसे भी आप बात कीजिएगा। अब 13वां नंबर का क्वेश्चन है जो अक्सर रेलवे कर्मचारी के मन में बहुत बिजली की तरह कौंधते रहता है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर को रद्द करवाया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है? तो साथियों, मैं आपको बता दिया हूं कि अगर आपका दोनों तरफ से एनओसी प्रोवाइड नहीं हो गया है तब तक आप म्यूचुअल की फाइल को कैंसिल कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों तरफ से एनओसी ग्रांट हो जाएगा तो फिर मुश्किल है कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफर कैंसिल हो पाएगा। तो जो भी म्यूचुअल ट्रांसफर लगाने वाले रेल भाई बंधु हैं, इस बात का गांठ बांध लें कि म्यूचुअल ट्रांसफर लगाने से पहले पूरी तरह से डिसीजन ले लें, निर्णय कर लें कि क्या सही है क्या गलत है, तभी म्यूचुअल लें, अन्यथा नहीं लें। अब 14वां नंबर का क्वेश्चन है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर में स्पेयर होने के लिए सीनियर जूनियर का होना जरूरी है? पहले कौन स्पेयर होगा? तो जी हाँ दोस्तों, सब शुरुआत में था कि जो सीनियर होता है, मोस्ट सीनियर जो एम्प्लॉय होता है वही ट्रांसफर होके पहले आता, उसके बाद जूनियर को ट्रांसफर किया जाता था। ये पहले चलता था, लेकिन आए से 2-4 साल पहले का एक लेटर है, उसमें बताया गया है कि सीनियर जूनियर का रूल अब खत्म कर दिया गया है। जिनका तरफ से काम रेडी है वो स्पेयर हो सकते हैं। हो सकता है कि सीनियर के पास वहाँ पे स्टाफ की दिक्कत होगा, तो ऐसा नहीं कि जूनियर नहीं ट्रांसफ़र होंगे, जूनियर ट्रांसफ़र होके उस स्टेशन या उस डिवीज़न में जा सकते हैं। तो ये बॉन्ड खत्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर को कितने बार लगा सकते हैं? तो साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफर में कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है कि आप 2 बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे, 4 बार लगाएंगे। जब तक आपकी सर्विस है, जब तक आप घर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक लगाते रहिए। कोई आपको रोकने वाला नहीं है कि आप कितना बार म्यूचुअल लगाओगे। लेकिन अमूमन है कि 2 या 3 बार में कोई घर चले जाते हैं, कोई थक हार के वहीं पे रह जाते हैं। तो आप में अगर पेशेंस है तो आप लगा के जा सकते हैं। जैसा मैं खुद 2 बार म्यूचुअल ट्रांसफर लगा के मैं अपने घर आया। तो साथियों, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो साथियों, यही था जो 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था HRMS म्यूचुअल रिगार्डिंग के ऊपर, जो आपको बताना बहुत जरूरी था। और ये वीडियो
जो भी रेल भाई बंधु देख लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको इसके बाद किसी तरह के डाउट नहीं रह जाएगा, किसी तरह के मन में क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, अगर वो पूरी तरह से एक एक पॉइंट के वीडियो को बात करते हैं। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो मैं कई दिनों से लाने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं व्यस्तता के कारण आप लोगों के बीच में नहीं ला रहा था। तो साथियों, वीडियो पूरा देखें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें हौसला बढ़ता है और मैं मोटिवेट होकर आपके लिए नए अपडेट भरी वीडियो में लेके आते रहता हूं। और साथियों, ऐसे में बहुत सारे म्यूचुअल ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उसे नहीं वॉच किए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट खोलें, उसमें हर किसी का फोल्डर आपको बना रखा हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो खोजने में, क्योंकि लगभग 800-900 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, शॉर्ट लॉन्ग मिला के। तो उसमें होता है कि आपको खोजने में दिक्कत होता है, इसके लिए मैं सबको बांट दिया है फोल्डर में, ताकि आपको आसानी से मिल जाए। और हर फोल्डर में 10 से 15 वीडियो हर टाइप के मिल जाएंगे, तो आप उसे देख सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।